हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और आज सुबह से व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम अर्श और दर्श का वेट लेंगे। काफ़ी टाइम से वेट नहीं लिए थे, तो इस टाइम पे मेरे अर्श दर्श 10.5 किलो के हैं। मुझे कमेंट भी आया था आपके दोनों ट्विंस जब पैदा हुए थे तब कितने किलो के थे, तो एक 2.5 किलो का था, एक 2.8 ग्राम का था, और अब 1 साल के हो गए हैं। तो दोनों का वेट सेम है, 10.5 किलो है दोनों का ही, दोनों ट्विंस का। खड़ा करो अपना बड़े वाले छोड़ो। 10.5 किलो ये भी है। सही नहीं खड़ा है उसका, सही से पार करो, आगे पीछे है। 10.5 किलो चल रहे हैं दोनों का वेट। हम भी लाइए नाला जो मशीन है फ्लिपकार्ट से मंगाया था। कितने का था ये? 500 रुपये का था ये फ्लिपकार्ट का वेट वाला मशीन, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल गया था। सही से लगाना पड़ेगा। दे दो पापा, मशीन रख दे। जा दे, उठ ही नहीं रहा है क्या इनसे और लग गई हाथ में। दास, ये पापा को दे आओ। हाँ, पापा को दे दो, पापा को दे आओ, लेके जाओ पापा के पास। नाटक रोना, नाटक वाला रोना भारी है। एक उधर भागा, एक इधर। तो हस्बैंड जी रेडी हो गए, तो उनको जाना था ड्यूटी पे। और फिर उसके बाद वैसे सुबह का खाना वगैरह बन गया था। खाना वाना वो खा के ही जाते हैं, सुबह सुबह ही बन जाता है। और रिद्धि छुट्टू को जैसा कि डेली के तरीके से स्कूल गई हुई हैं, और नाश्ता भी सुबह बन जाता है। बच्चों को सुबह आजकल मैं दलिया दे रही हूँ नाश्ते में। अर्श दर्श भी नाश्ता दूध वगैरह पी लिए हैं, मालिश भी मैंने कर दिया है दोनों को। बस यही वाला मैंने टी शर्ट पहना दिया था, क्योंकि नहलाएंगे ना तो उसके बाद कपड़े चेंज कर देंगे। उसके बाद मैं पीछे साइड आ गई थी, मंदिर वगैरह जो रैक था उसको साफ़ कर रही थी नहा धो करके। उसके बाद मैंने पूजा पाठ कर लेना है। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ। टुकटुक स्कूल से आ गई थी। चेंज करने के बाद वो मदर्स डे के लिए जो डांस करवा रहे हैं स्कूल में प्रैक्टिस, वही करके यहाँ पे दिखा रही थी। मम्मा इस तरीके से कर रहे हैं, तो निशा का भी मन हो गया ठुमके लगाने का, तो निशा ने भी ठुमके लगा लिया। फिर मैं सोच रही थी दर्श को मैं नहलाऊंगी, फिर मैंने सोचा यार दोपहर के बाद नहलाते हैं, लगभग 12-1 बजे के आसपास। और पूरा कपड़े इन्होंने फैला दिए हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ बैठ के कटिंग कर रही थी। आके बाल्टी से पूरा कपड़े निकाल के इधर फेंक दिया, और टुकटुक आई थी, बैग यहीं पे छोड़ दी है, रखी नहीं है। वीडियो कटिंग करने के बाद अर्श दर्श को मैं यहाँ पर फीड करा रही थी। काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहे थे मेरा बेस्ट फीड करने के लिए, तो कभी कभी मुझे इस तरीके से बैठा करके दोनों को फीड कराना पड़ता है, दोनों को एक साथ पिलाना पड़ता है अपना दूध। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी कि क्या फ्रिज में लगभग सब्जियां ख़त्म है। ये टमाटर है वो भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी इतने टमाटर वगैरह बचे हैं तो उनको यूज़ कर लेंगे। कटहल रखा हुआ है, कटहल बना देंगे सोच रहे हैं। और ये आम है, तो लगभग सारी सब्जियां ख़त्म है ऑलमोस्ट। चलिए, तो लगभग शाम के बज रहे थे, 4:30 ऐसे कुछ हो रहे थे। अर्श दर्श अंदर खेल रहे थे। मैंने सोचा कटहल आज डिनर में बनाते हैं, तो उसको छिलना पड़ता है ना। एक्चुअली हस्बैंड जी को उनके जो सर थे उन्होंने कटहल दिया होता, उनके यहाँ लगा हुआ था, तो वही लेके आए थे। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल हाथ में लगा के, चाकू पे लगा के आप कटहल को छिलेंगे ना, तो उसका गोंद जो दूध होता है वो हाथ में लगता नहीं है। तो इस तरीके से फटाफट से मैं कटहल छील लूँगी और काट करके मैं सीटी लगवा के उबाल दूंगी ना, क्योंकि कटहरी है तो पकने में टाइम लगता है। और बस सारा काम हो गया। उसके बाद 5:30-6 बजे ग्राउंड ले जाएंगे। मैं तो आए हुए हैं ग्राउंड टहलने के लिए, तो दो राउंड लगाती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। और बच्चे साइड उस साइड खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे टहल रही हूँ इस तरीके से। छीन ले। ये इनको नहीं देना चाहते, बोल छोटा वाले बड़े को नहीं देना चाहते हैं। ये देखो कितनी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी ले लो, छोटा वाला ना ले ले। मुझे तो फर्स्ट आना है, पापा के लग जल्दी से बॉल मुझे देना है। अरे तू कैसे आएगा? मैं छीन लाया। पापा मैं छीन लाया। अर्श कहे कि खाली हाथ दौड़ के पहुंच जाए। हाँ हाँ पापा मुझे ये रिद्धि स्टडी टेबल उठाओ।
रखो स्टडी टेल। रात के 9 बजने वाले, 5 मिनट बाकी है। टुक टुक वहाँ पे सो गई हैं। वगैरह हो गया है। पापा आ जा रहे, ससुर जी आ रहे हैं, अभी ट्रेन में है। बॉल कहाँ गई? और ट्विंस बच्चे यहाँ पे बॉल खेल रहे हैं, बता रहे हैं बॉल कहाँ गई। ओह बता रहे हैं। बना था कटहल की सब्जी, चावल, रोटी और ससुर जी आ रहे हैं। अभी आने में समय है, उनको देखते हैं। वैसे राइट टाइम रहा तो टाइम पे आ जाएंगे, अदरवाइज हमेशा ऐसा ट्रेन रहती है प्रयागराज से, वो लेट ही रहती है। और बस यहाँ पे आज दर्श अपने पापा के साथ, रिद्धि के साथ खेल रहे हैं। रिद्धि बैग कौन रखेगा? एक एक चीज खोलेंगे रखने के लिए। रिद्धि का चल रहा है यूनिट टेस्ट इस समय फर्स्ट, तो उसी का प्रिपरेशन भी चल रहा है इनका। रिद्धि ने भी खाना वाना खा लिया, बैग वगैरह अपना लगा करके रख दे रही है। कल है सेकंड पेपर। तो किस चीज़ का पेपर है? ईवीएस और हिंदी। हाँ इस तरह भूलोगी। और आज किस चीज़ का पेपर था? आज मैथ और इंग्लिश। ओके, टुक टुक सो गई है। टुक टुक का टेस्ट जो चल रहा था वो खत्म हो गया, अब रिद्धि का स्टार्ट हो गया। इस तरीके से है। हाँ। टुक टुक को पहन के जाना है स्कूल में फ्रॉक। दोनों लगेज उतार के देख लिया, उसमें नहीं मिला। अब देखते हैं फाइनली इस लगेज में मिलता है कि नहीं। ये साड़ी है, ये कौन सी साड़ी है? अच्छा ये वाली भी साड़ी रखी भी नहीं मिला टुक टुक का फ्रॉक। तो अब देखना पड़ेगा, बेड के अंदर तो नहीं रखा है। एक्चुअली फ्रॉक जल्दी बच्चे पहनते नहीं ना, तो इस वजह से कहाँ रख दिए याद नहीं है। कोशिश निकली, तीनों लगेज में फ्रॉक नहीं मिला टुक टुक का। फाइनली बेड के अंदर देखना पड़ेगा। बेड खोल रहे हैं हस्बैंड जी, अब बेड में देखना पड़ेगा क्यों फ्रॉक है कि नहीं। एक्चुअली एक दिक्कत है, हमारे बेड में कटिंग नहीं है। अगर हटाना पड़ता है ना तो पूरा पटरा ही बेड का जो ये प्लाई है ना, पूरा प्लाई हटाना पड़ता है। तो ये वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन इनके दिमाग नहीं खुल रहा है कि हाँ इस बेड को बनवा दे, लेकिन नहीं तो क्या करना है, यही खोले यही रखें। भारी है यार। तो ऑन कैमरा मेरे हस्बैंड जी ने, मेरे पति देव ने मुझे मारा है। वो इस तरीके से हंसी मजाक में ठोका ठोकी लग जाता है, मारपीट हो जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा। तो ऐसे में उनको चिढ़ाती हूँ ना, तो वो चिढ़ करके इस तरीके से कर देते हैं। बिछाओ। इतने कपड़े निकले बेड से, यहाँ इतने कपड़े यहाँ निकले। वो है फ्रॉक जो टुक टुक को कल पहनाना है, तो इन सबको धुलना पड़ेगा सारा। तो फ्रॉक अभी धुल दूंगी ताकि कल तक सूख जाए, तो टुक टुक कल पहन के जाएंगे यहाँ पे। और इन लोगों की चल रही है बेड पे मस्ती। यहाँ पे रिद्धि लगा रही है मच्छरदानी वगैरह, और अर्शदर्श यहाँ पर है। चलिए पीछे चलते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। किचन में बर्तन वगैरह सब धुल उल करके सब रख गया है। यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं। दूध गर्म हो गया है, उसको फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। सोचिए ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रखते हैं। इधर मेरा कपड़ा धुला रहा है, ये कपड़े धुला रहे हैं। बाकी कपड़े यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पर हैं, और बाकी कपड़े धुला रहे हैं। तो फटाफट से रात ही में धुलूंगी ज़्यादा कपड़े। और पानी देखते हैं, जब तक आता है धुलते हैं, नहीं तो नहीं आएगा तो कल धुलाएगा बाकी कपड़े। इस तरीके से है। फ्रूट लाए थे हस्बैंड जी, केला, जिसमें से एक केला सड़ा निकल गया था, तो इसको मैंने ऐसे फ्रिज के ऊपर रख दिया है, क्योंकि कल रिद्धि टुक टुक लेके जाएंगे लंच में। केला तो मैंने कहा ऐसे बाहर ही रहने देते, फ्रिज में रखने से केला ख़राब हो जाता है ना, तो इस वजह से। डलिया मिल रही है फ्रूट वाली, कहाँ चली गई है। और मेरा दूध भी गर्म हो गया है, और बस सारा चीज़ क्लीन हो गया है। और हस्बैंड जी गए हैं पापा जी को लाने के लिए स्टेशन। ट्रेन आ गई है, और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। 9:47 हो रहा है, और बाहर अंधेरा साइड है। ये तौलिया पड़ी हुई है, इसको भी अंदर रख लेते हैं, लिखते हैं। और वैसे भी 8 से 10, 10 साढ़े 10 तक उनका सोने का टाइम रहता है, तो अभी उनके लिए दूध वगैरह बनाना पड़ेगा पीने के लिए। तक ये यहाँ पे तौलिया यहाँ टंगता है, और ये वाला जो तौलिया है ना, 8 से 10 का मुँह पोछने के लिए, हाथ पोछने के लिए, तो इसको दरवाजे में टांगते हैं हम इस तरीके से। तो 8 से 10 के लिए चल रहे हैं दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि लास्ट फीड लेते हैं वो लोग बॉटल का, उसके बाद फिर वो लोग सो जाते हैं। इस तरीके से रहता है। तो दूध सुबह का बचा है, यस दूध सुबह का बचा हुआ है, तो रोज़ शाम में दूध वाला मेरा आता है ना देने के लिए, तो सुबह का दूध इतना बचा है, इसी को ही गर्म करके 8 से 10 को पिला देते हैं। बाकी जो अभी ताज़ा दूध है इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे अर्श मेरी गोदी से छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। निशा दर्श को दूध पिला रही थी, टाइम भी हो रहा था दोनों का सोने का। तो यहाँ पे निशा दूध पिला रही, अर्श को मैं गोदी में ले करके इस तरीके से टहला रही हूँ। गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ज़िद्दी हो गए बच्चे। कभी कभी किसी चीज़ का जिद कर लेते ना, तो फिर वही होता है। फिर पापा आ गए यहाँ पे, तो सभी ने पापा जी का आशीर्वाद लिया, और बस अभी भी ट्रेन से घर जस्ट अभी आए हैं।
बाबा को प्रणाम करो। अर्श बाबा को प्रणाम कर दो। हाँ इधर करो बाबा को नमस्ते कर लो। पहले प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते भी कर दो बाबा को। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। बाबा को नमस्ते कर दो। नमस्ते बाबा को नमस्ते करो। बाबा को नमस्ते करो। नमस्ते। हाँ क्लैपिंग भी कर। बाबा बस बिस्किट बाबा से ले लो। बाबा के लिए है कि नहीं? एक काट के लाओ, खा जाओ। लो तुम भी, पापा लीजिए, पापा को दो यार। मीठा आम जाए घर से, आम पापा लेके आए हैं। बहुत खट्टा लग रहा है। खट मीठ लग रहा है। अच्छा रिद्धि टुटू सो गए। रात के बज रहे हैं इस वक्त 10:30 हो गया। रात के 10:30 बजे सब आम इंजॉय कर रहे हैं। नमक भी लाई होती है, मुझे खट्टा लग रहा है। मजा आ रहा है। हाँ खट्टा मीठा आम, मजा आ रहा है। दोनों हाथ में पकड़े हैं इधर से भी। दांत खट्टा ना जाए पापा। हाँ मजा आ रहा है, बाबा की गोदी में मजा आ रहा है। बोलिए हाँ मजा आ रहा है।